आज ये दिवाली के अगले दिन की सुबह हो गई है और मैडम अपना जो है कंप्यूटर खोल के बैठ गई है, काम चल रहा है इनका, क्योंकि आजू बाजू नज़ारे बड़ी हैं। और इधर देखो यहाँ का नज़ारा, वाह 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 माता जी, बेसन के चीले बन रहे हैं। हाँ, बेसन, किनुआ, ब्रोकली, अच्छा, प्याज, ओए होए 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 होए, सब में। वेरी गुड वेरी गुड। हम दूसरा पैन लेके आए हैं, मम्मी फुल फायदा उठा रही है। पुराने वाले पे जो है थोड़ा सा चीला पकता है तो उस पे अपना सेकने के लिए चूल्हे वाली आग पे, इधर वाला जो है इंडक्शन वाले के ऊपर, तो फुल अपना वर्तो चल रही है। थोड़ा जब ने भी बिस्तर ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, क्योंकि ये फिर इसके अंदर ऊपर जाएगा, कमीज कपड़े निकालनी है प्रेस करने के लिए, जो कि इस पर टांग के करी जाएगी। और उसको यहाँ पे इसलिए टांगा क्योंकि प्रेस हम करने वाले हैं स्टीम प्रेस से, इससे ऐसे स्टीम छोड़ेंगे। अभी तो एक ना हैंगर ऐसा लेना जिसमें चिमटी हो, ताकि मेरे को ऐसे जुगाड़ करके ना टांगना पड़े। और यहाँ पे इसलिए टांगा ताकि ये एग्जॉस्ट जो है ना स्टीम को सीधा ऊपर खींच लेगा, ताकि भाप अंदर ही अंदर इकट्ठी ना हो जाए। बाकी एग्जॉस्ट हमने चला रखे, आ गई ग्रीन लाइट। बस ये ग्रीन लाइट होने की वेट हो रही थी कि लाइट ग्रीन हो तो उसके बाद इसको यूज करना शुरू किया जाता है। बस फुस करके अभी ये स्टीम छोड़ेगी, थोड़ा इसका इंजन रवा हो जाए अभी। बाकी कल वाले छोले भी चल रहे हैं, थोड़ी लाइट जला लो मम्मी। और क्या, मम्मी कह रही है दबा दबा के मारो ताकि सारा गंद निकल जाए। अब जी दिवाली का अगला दिन है और छुट्टियों का माहौल है, तो हम भी आज थोड़ा सा व्लॉगिंग से छुट्टी लेके फैमिली के साथ मोटर होम कैंप ग्राउंड में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि व्लॉग आज नहीं आएगा, क्योंकि आज से 48 घंटे पहले जो हमारे साथ किस्सा हुआ था जब हम चले थे अटलांटा पहुंचने के लिए, तो वो स्टोरी अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, क्योंकि दिवाली बीच में आ गई। तुमने सोचा दिवाली व्लॉग्स डाल देते हैं, मगर यहाँ तक पहुंचे कैसे और उसके रास्ते में हमें क्या चैलेंजेस आए और क्या सिचुएशन हो गई थी एक बार को, वो जरा देखने के लिए चलते हैं 48 घंटे पीछे। अरे यहाँ कोई कांड हो गया भाई जी, पुलिस एम्बुलेंस सब आ गई, सबने मोटर में कोई हादसा हो गया लग रहा है। व्हेन समवन कॉल्स 911 हियर ना, तो यहाँ पे जो है ये बड़े वाले फायर वाले ट्रक भी, एम्बुलेंस भी, पुलिस, सारी गाड़ियां एक साथ आ जाती हैं कि भाई पता नहीं किस तरह की रेस्क्यू हुआ, दरवाजा तोड़ना पड़े, किसी को निकालना पड़े, सीढ़ी के ऊपर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, स्टैंडर्ड है यहाँ पे, सब आ जाता है। फायर डिपार्टमेंट भी और इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट भी और पुलिस डिपार्टमेंट। मुझे नहीं पता क्या होगा, अभी बहुत कंफ्यूजन है। मोटर होम बिकेगा नहीं बिकेगा, अभी तक ऑफर, डिड वी गेट एनी ऑफर ऑल ऑन द मोटर होम सो फार? एनीवन इंटरेस्टेड? One person is interested in Florida. We Okay. will be passing through the city. ओके, एक ही बंदे का इंटरेस्ट अभी तक हमें आया, वो भी पता नहीं डील कन्वर्ट होती है कि नहीं होती, क्योंकि भाई गलत रेट तो बेच नहीं देना जल्दबाजी में, फिर हो सकता है इसको हमें यहाँ स्टोर करना पड़ जाए। और मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई फिर मोटरसाइकिल लेने का आपने लफड़ा क्यों लिया है, क्योंकि आप जब जा रहे हो और आप मोटर होम बेचने जा रहे हो, बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये तो पता नहीं, मगर मोटरसाइकिल की वजह एक अलग है। वो ये कि ये जितनी भी मोटर होम है और मोटरसाइकिल है, ये अमेरिका में खरीदे गए हैं, अमेरिका में रजिस्टर हुए हैं और अमेरिका से ही इंश्योर्ड हैं। एक बारी में 6 महीने से ज़्यादा अगर आप यूएसए से बाहर इनको रखो तो वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती है इंश्योरेंस से रिलेटेड। इसीलिए मैं इसको यूएसए में ले आया कि भाई अगर तो ये बिक गया तो ठीक है, अगर हमें मोटरसाइकिल पर अच्छी डील मिल गई तो भी ठीक है, नहीं तो फिर इसको वापस ले जा सकते हैं चला के, या फिर इनको स्टोर अगर हम करेंगे, मान लो ये नहीं बिकते तो मोटर होम को स्टोर भी मैं यूएसए में ही करूंगा, ताकि यूएसए में जो है ना इंश्योरेंस 100% इसकी कवरेज मानती है कि बाई चांस स्टोरेज में इसको कुछ हो जाए, क्योंकि स्टोरेज में भी तो आग लग सकती है ना भाई। तो इसीलिए यूएसए में लेके आया हूँ कि बाई चांस एक भी आइटम ना बिके, और अगर बिक गया मोटर होम तब की तब देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। यूएसए में बाइक भी स्टोर करके जाई जा सकती है, बट वी विल हैव टू सी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है अभी क्या होगा। तो हम अपनी तरफ से जितनी ओपन ऑप्शंस लेके चल सकते थे ओपन लेके चले। बढ़िया नाश्ते में राजमा वाली दाल, बेसन गई रोटी और सायरन। पड़ोसियों से पूछता चल रही है। कितनी सियाणी है, मम्मी ने सीधा लंगर की तरह जो है रोटी वाले में दाल डलवाई है कि एक ही बारी में ज्यादा दाल आ जाए ना। दोबारा नहीं डाल सकते। लंगर के टाइम में ऐसे किया, ऐसे मुझे पता है, मेरे को देख के याद आ गया, दाल इतने पाव जी बड़े वाले छे,
प्रचार छोटे वाले की रोटी हाथ से ताकि ज्यादा माल आए नहीं। लंगर के टाइम में ऐसे ही करते हैं। आई नो मम्मी। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कनाडा में मैंने, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जाने वाला था, इसको विंटराइज किया था। इसके अंदर एंटी फ्रीज ट्रीटमेंट पूरी पंप करके सारी फॉसेट्स में और प्लम्बिंग में भर दी थी, ताकि अगर टेम्परेचर माइनस में जाए तो पानी एक्सपैंड होके इसकी पाइपों को फाड़ ना दे। इसीलिए अब क्योंकि हम साउथ में आ गए हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ठीक हो गया है, तो अब टाइम आ गया उसको निकालने का। आज वो काम करना है, उसकी तैयारी चल रही है। पापा से भी थोड़ी बहुत हमने बात करी है, कुछ वीडियोस देख के समझने की कोशिश करी है। खींचते हैं अभी ये वाला काम भी, बट पहले यहाँ से हम जरा निकल जाएं ऐसी जगह जहाँ पे ये काम हो सके। उसके लिए पानी की बड़ी जरूरत है। अरे just push it once for 1 second, you don't have to keep holding it. Wait, did you say 1 second? भाई ओके सॉरी, माय मिस्टेक। कूड़ा यहाँ इकट्ठा करके रख दिया, अभी फेंक देंगे वहां पे। ओके हाँ, चेक इफ द स्लाइड आउट्स देयर इज नथिंग ब्लॉकिंग द पैसेज एंड ब्रिंग द स्लाइड आउट इनसाइड। ओके रेडी। Okay. अरे मम्मी क्या हो गया, बीच में क्यों आ गए? अच्छा पर्दा फंस गया था। सारे पाटे साढ़े गंदे पहने, क्योंकि भैया पानी की जरूरत है ना, इनको धोने के लिए भी करते हैं काम भी। निकल गया जी, 6.25 घंटे का सफर है, मगर रास्ते में हमको ऐसी जगह रुकना है जहाँ पे डीविंटराइजेशन करी जा सके, और वो हो गया हमारा वन ऑफ द फेवरेट ट्रक स्टॉप्स, जिसका नाम है लव्स ट्रैवल स्टॉप ही समझ लीजिए आप। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अब बेसिकली ये एक ट्रायंगल बनता है जहाँ पे हम है स्मिथ्स फॉल से अगर हम एटलांटा जाते हैं तो वहां भी 6 घंटे है, और अगर फ्लोरिडा का बॉर्डर टच करने के लिए जैक्सनविल जाते हैं तो वो भी 6 घंटे है। तो हमें फ्लोरिडा जाने के लिए अब 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम वाया एटलांटा जा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम हमारा खिंच जाएगा। फाइनली जी इस जगह पे आके हम रुके हैं। बड़ी मैक्सिकन टोपी बनी हुई है ये ऊपर। साउथ ऑफ द बॉर्डर जगह का नाम है, क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना दो स्टेट्स जो हैं उनको यहाँ पे एक लाइन है जो डिवाइड करती है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिकन लोगों का यहाँ पे अड्डा है, क्योंकि बड़ी सारी जो है ना मैक्सिकन फायर वर्क, मैक्सिकन रेस्टोरेंट सारे यहाँ पे बने हुए हैं। मगर सबसे बढ़िया बात जिसके लिए हम रुके हैं वो ये है कि यहाँ पे फ्री वाटर फिलिंग और फ्री डंपिंग स्टेशन बना हुआ है। तो सबसे पहले तो जो है अपन इसके टैंक के अंदर ना पानी भर लेते हैं, ताकि उसके बाद डीविंटराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया जा सके। बस इसका प्रेशर इतना होगा कि वहां से उड़ जाए। आ रही है हाँ, कर रहा है। Remove all the antifreeze liquid, then I will turn the pump on and put water in the water heater by putting it on normal mode. ये जो इनकी पाइप थी ना पूरी फटी हुई थी, तो मैंने ये काले वाला लगाया। अभी ये देखता हूँ वो कुछ के वहां तक आता है क्या। जा रहा है खुल जा रहा है। मेन चीज ये देखनी है कि वाटर हीटर बाईपास पे ही रहे, नहीं तो वाटर हीटर के अंदर पानी चला जाएगा और एंटी फ्रीज चला जाएगा, क्योंकि प्लम्बिंग में एंटी फ्रीज पुश होगा, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए बीच वाले में टी में। तो ये इसको टी पे ऐसे कर देते हैं बाईपास। पंप तो अभी चलाना ही पड़ेगा, तभी तो टूटियों में से पानी एंटी फ्रीज निकलेगा। So when we go to dewinterize, we're gonna have to put that back in. Otherwise, all the water is gonna come leaking out here. ये तो कह रहा है कि डीविंटराइज करने से पहले सबसे पहले वाटर हीटर के अंदर फिल्टर डालो, वरना जैसे ही आपने पंप ऑन किया सारी पानी वहां बाहर निकल जाएगा। Is there no like proper video directly on the website of? Okay. So this filter. ये फिल्टर है, टॉप यहाँ लिखा है। एक काम तो हुआ। Now if it is on bypass, I don't know if it will fill or not. We are completely in the dark. I have no idea. सबसे पहले तो ये वाला जो वॉल्व है इसको मैंने नॉर्मल ऑपरेशन पे कर दिया है। तो अब अगर करना ही है डीविंटराइज तो इसी को निकाल के करते हैं। तो पहले वाटर पंप ऑन कर दूं। पंप तो चला दिया है, अब सारी टूटियों में पानी आ जाना चाहिए। आवाज आ रही है पंप की। टैंक लेवल फ्रेश वाटर 1/3 है। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड because we have to empty the hot side also and the cold side also. Now if we go to the hot side, it should ideally be sending the water to the water heater, right? No, the water heater has been bypassed. All. So how will water come in the hot side? Right, so I have no idea what's going on, but let's see. Let's open. Okay, let's see if something comes.
Okay, antifreeze is coming out. Okay, clear water coming. Good. Doll. See? What is Water pouring out. We had to close this, I guess. इसमें थोड़ा पानी बह गया तभी वहाँ पे पानी का प्रेशर कम आ रहा था. Some antifreeze came out here also. चलो भाई antifreeze out. ये कौन से पानी निकल रहा है? you can see it from here, from here. Move. Oh yeah. Oh, this is the bypass line of the water heater. ये इसको मैंने अभी जो है चेंज कर दिया है. ये लाइन ड्रेन पे थी, इसको मैंने नॉर्मल पे किया है. ओके डॉग, आई एम स्टार्टिंग अगेन. यू चेक इफ इट ड्रेन्स अगेन. ओके Okay. हॉट वाटर की बाइंग. ओके चेक. Nothing yet. Over. यहाँ तो पानी होगा क्लियर. कोल्ड साइड तो क्लियर हो गई है, हॉट वाली में भी कर देता हूँ अगर वहां से भी कुछ निकलना है तो. आई थिंक इट्स ऑल क्लियर. क्लियर वाटर. ओह गंदे भांडे हैं. इनसाइड कोल्ड साइड एंड देन हॉट साइड. ओके. हमने दरवाजे खुले छोड़ दिए ना, सारे मच्छर इकट्ठे हो गए मम्मी ये गंदे बर्तनों पे ना. अच्छा. हाँ. ओके, नाउ इट इज क्लियर. आई थिंक वी आर डन विद ऑल द फॉसेट्स, राइट? Yeah. सो ऑल द एंटीफ्रीज इज आउट नाउ. Should be. ओके. यहाँ पे भी हमने अच्छे से पानी का बढ़िया छिड़काव करके ना जितना भी था सारा हटा दिया ताकि एंटीफ्रीज कोई बाहर ना रह जाए. इसका ढक्कन खोल के खत्म. आई जस्ट केम टू से दैट वी विल नॉट हैव टू नाउ स्टॉप फॉर वॉशरूम्स. नाउ वी कैन यूज द वॉशरूम. मम्मी इज ऑलरेडी इनसाइड. मम्मी पहले ही अपना जो है जाके उद्घाटन कर दिया है क्योंकि अब सब कुछ सही काम कर रहा है बढ़िया भगवान की दया से. आई जस्ट होप कुछ थोड़ा थोड़ा ना हो, बाकी जाके पता लगेगा. बट देयर इज स्टिल वन मोर स्टेप बिफोर वी कैन एक्चुअली यूज दिस वाटर टू वॉश आवर डिशेस. Okay, We need to get them bleached. we need to get the bleach. 4.09, not bad. भाई बायोडीजल तो नहीं लिखा ना. आगे जी फायर वर्क्स, दिवाली का टाइम है तो देख देख के अलग अलग तरह के ऐसे हमने इंडिया में तो कभी देखे नहीं. थोड़ा मजा सा आता है कि भगवान जाने क्या है ये. 20 रॉकेट, एटॉमिक साल्सा, ग्रीन पाम. रेट क्या लगे हुए हैं इनके? 62 का एक है यार ये. 500 ग्राम मैक्सिमम चार्ज. 196 शॉट्स इसमें. गोला बम, ये कैसे बम है? आर्टिलरी शell. अच्छा ये भी ऊपर जाके बचता है क्या? नए नए तरह के पटाखे हैं. 1000 पीस. 120 शॉट, $24 का. 20 गैलन के करीब ही आता है रिजर्व में लगने के बाद. 21 गैलन समझ लो, $84. मोटर होम सेटअप करने का फाइनल स्टेप रह रहा था और वो है प्रोपेन भरवाना. तो इसलिए प्रोपेन भरवाने आ गए क्योंकि प्रोपेन बिल्कुल खाली है. प्रोपेन एज यू माइट ऑलरेडी नो कि कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है भरने के लिए जो कि भरता है. बस मैं बाइक जब तक चेक कर लूँ एक बार क्योंकि कोई 600 किलोमीटर से हम रुके नहीं हैं बिल्कुल भी. बट एवरीथिंग लुक्स गुड एक्चुअली. हाँ जी माता जी, हाँ जी. 5 गैलन आई है अच्छा. और $15 के आसपास भरी है. 14 पॉइंट समथिंग. मेरे ख्याल से ये महीना यहाँ चल जाएगी डिपेंडिंग हम कितना जनरेटर चलाते हैं क्योंकि जनरेटर प्रोपेन पे चलता है. आज हमने कैंप ग्राउंड में रात काटनी है. कैंप ग्राउंड बुक करा लिया है. आज से आरवी लाइफ शुरू है. अरे मम्मी दो ना एक दिया आने. चक्कर निकाल लिया फटाफट. आई आल्सो वांट वन. भाई अच्छा क्या है. It's almost आई finished. टेक 2. वॉलमार्ट आए हैं इंपॉर्टेंट सामान खरीदने. ईच सेक्शन में आए हैं मगर उससे पहले हमने उठा लिए कॉलीफ्लावर क्रस्ट वाले पिज्जा. इनकी कुछ परसेंटेज जो है ना वो नीचे बेस की भी वेजिटेबल ही होती है. और मैडम ने अंडे लिए हैं, ब्राउन एग्स, रोस्टेड हमस और ये आ गई हमारी ब्लीच. ओके अब जी ब्लीच हम ले आए हैं मगर ब्लीच जो है ना डायरेक्टली अगर इसमें डालने लगेंगे तो गड़बड़ हो सकती है और पेंट से और स्किन पे टच नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए हमको सोरा साहब ने बोला कि आप ऐसी एक बोतल ले लो पानी की और उसके अंदर 1 कप के बराबर ब्लीच मिला लो और फिर किसी फनल के जरिए वो ब्लीच सेफली उसके अंदर एंटर कर दो. टैंक के अंदर 15 गैलन के हिसाब से क्या आधा हो तो भी चलता है. हमारा तो 40 का है गैलन का.
तो 1 कप के बराबर जो है 1.5-2 कप के बराबर ब्लीच इसमें डाल देंगे और फिर जब हम गाड़ी चलाएंगे तो ब्लीच पानी वो पूरा छन होता होता सारा वाइट टैंक अच्छे से साफ कर देगा, वहां जाके उसको डंप कर देंगे और फिर भरेंगे उसके अंदर फ्रेश पानी एकदम साफ सुथरे टैंक के अंदर, क्योंकि काफी टाइम हो सकता है जब हम 1.5-2 महीने ये ना चलाओ, थोड़ा बहुत भी पानी हो ना वो बन जाते हैं बीच में बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो जो भी ऑर्गेनिजम्स। Tell me where you want the cut. Behind, a little behind, we need some holding room. No, behind. अरे यार थोड़ा अनसेफ हो जाएगा, बिल्कुल ये तो 90 डिग्री पे है। कई लोग ना यहाँ से भी कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है ना सिटी फिल से कनेक्ट करते हैं जो सीधा वाइट टैंक के अंदर जाता है और यहाँ से सक करवा देते हैं उसको अंदर, मगर वो टेक्निक अभी लगाने का अपने पास ना दिमाग और टाइम है नहीं, इसीलिए यहीं से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्योंकि भाई 550-600 किलोमीटर चला के ना गाड़ी दिमाग बोंदुल सा। बड़ी देर से ढूंढ रहा था मैं हार्डवेयर सेक्शन में, मगर ये ऑटोमेटिव में आके देखा एक ये थोड़ा जुगाड़ सा और एक ये। अब ये है कितने का, रेट क्या लगा इसका ये नहीं पता लग रही, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे जाएगा उसमें, तो फिर प्रॉब्लम तो वही है ना, ग्रेविटी इशू या समथिंग लाइक दिस। Yeah, that's perfect. But will this fit over? This has to be sealed, no? With this, we will have to couple it with like this. No, here. How about this? Yeah, that's even better. भी डालना ही पड़ेगा थोड़े टाइम में, एड ब्लू होता है जो, तो इसलिए ये भी ले ही चलते हैं। अच्छा ब्रांड है ये, पहले यूज किया हुआ है, नाम ठीक है यहाँ पे। ये यहाँ पे तो यार $15 का है, गैस स्टेशन से मैंने 21-22 का लिया था, मेरे ख्याल से और भी महंगा तो यानी ये तो यहीं से लेना चाहिए फिर वॉलमार्ट या कॉस्को से। सेल्फ चेकआउट मारा ना बिल, एक बार बाकी आइटमों का भी देख लें कितना कितना है। फनल 1.5 का और वो पाइप 42 सेंट। No worries, dog. It's okay. You hold it like this from inside, okay? और ये हमेशा ना गत्ते की पैकिंग में आता है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़नी नहीं चाहिए। आजा भाई, ये इतने सेफ्टी वाले होते हैं इनको, ताकि कोई बच्चा ना खोल ले, दबाओ तो फिर शायद खुलता है। हाउ डू यू ओपन दीज डॉल? More pressure. मोर प्रेशर। अब जी मैं तो पहली बार ही ब्लीच यूज कर रहा हूँ, हमने तो जो नेट पे देखा सुना, मुझे नहीं पता कि भैया इसकी क्या इम्पैक्ट होती है, टच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है बातें करते करते ज्यादा डाल दिया मैंने। आई थिंक आई पुट टू मच व्हाइल टॉकिंग। Yeah, this is definitely more than 1 cup. अब जी होता ये है कि ये भी कहते हैं कि रबड़ की गैस्केट्स वगैरह को अगर इसके अंदर क्लोरीन वगैरह हो या वो कुछ ब्लीच टच करे तो वो भी डैमेज होने का खतरा रहता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक जगह देर पे पड़ी रहनी चाहिए, पर्टिकुलरली जहाँ रबड़ वगैरह हो। कहते हैं जब टॉयलेट की सील्स वगैरह भी अगर आप प्लम्बिंग के थ्रू भी पंप कर दो तो उस पर भी पानी छोड़ देना चाहिए। इसको पानी से भर देंगे ना तो थोड़ा सा डाइल्यूट भी हो जाएगा, ताकि जो जिस पाइप से होते हुए जाना है, हो सकता है इसके अंदर यही कंसेप्ट हो। हमने तो भाई वीडियोस में देखा और पप्पा जी से सुना, उन्होंने जो कहा एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। Yeah, good. Carry on. I think we will switch. It's too high for me. Okay, no problem. How much? A lot that my shirt is crap. I don't want to do it anymore. Now we need to go shopping. No, you do it. It's touching your skin also, doll. Huh? Go and change, no? No, it's not touching. It's fine. You sure? Yeah, Chalo, that's finally an issue. all done, right? Yes. Okay. वैसे पेंट को कुछ करती होती तो इसके पेंट को भी कर ही देती ना, हमने तो वैसे ही बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो एक्स्ट्रा सेफ ही था मामला। बट फिर भी भैया अगर किसी ने कहा है कल को कुछ स्यापा हमारी जान को हो जाए, इससे तो प्रिकॉशन बंदा लेके चले तो ज्यादा बेटर है ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा सेफ रह के हमने कर लिया। लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, पहली बार बंदा काम करता है, पता लगती है। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं बाबू जी, मजा आता जा रहा है, डीजल होता जा रहा है सस्ता, 3.829, मेरा दूसरी बार 85 के आसपास तो आ ही जाता है। 84.71 22 गैलन। भाई जी ये जो कैंप ग्राउंड है ना किसी बहुत ही बड़े पार्क के अंदर है और अटलांटा से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे ही है। बस पूरा गश्त लगा के लोग चेक पैक कर रही है भैया। दो गाड़ियां एक बंदे के लिए। यहाँ आए हैं तो नाइट रजिस्ट्रेशन बनी हुई है, इस पे क्या लिखा हुआ है, नाइट डिपॉजिटरी।
पैसे डालने होते होंगे इसमें, मगर पैसे तो हमने ऑनलाइन पे कर दिए हैं। मगर मेन जो मैं आया हूँ वो इस चीज़ के लिए आया हूँ क्योंकि देख रहे हो कितना भाई साहब 400 के करीब तो साइटें हैं इसके अंदर। बिल्कुल ही अंधेरा घुप हुआ पड़ा है, मुँह पे भी मैं लाइट मार रहा हूँ और मेरे को ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मेरे को ढंग से बैक करने में दिक्कत होती है। सैंड्रा ही कर रही है बैक, तो मैंने कहा भाई तू एक्सपर्ट है, तू कर ले। मुआयना कर रही है सैंड्रा एक बार। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा फ्लैट सरफेस हो जाए ना उतना बढ़िया है। Yeah. I think I will just back up a little bit more in the same direction. क्योंकि भाई जितना ज़्यादा फ्लैट रहेगा उतना स्टेबलाइजर्स को कम काम करना पड़ेगा। बट जितना यहाँ पे पेड़ है ना स्टारलिंक के हिसाब से ये बहुत ही बेकार साइट है भाई साहब। कुछ जाली बंद कर दिया कि मच्छर इतनी तेजी से अंदर बढ़ रहे हैं। तो चलो अच्छा जी, यहाँ पे लाइट है, फ्रेश वाटर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और नीचे जो टैंक है ना उसको ड्रेन पे डाल दिया है। ये तो धीरे धीरे नेचुरल ग्रेविटी की स्पीड पे होता रहेगा, मगर हम पानी अब यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तो सीधा ही जो है ना पानी इनलेट में जा रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको कर दूँ तो टैंक फिल भी यहीं से हो जाएगा, बट अभी हम नॉर्मल पे ही रखते हैं इसको ताकि प्लम्बिंग में सीधा ये वाला पानी जो है ब्लीच वाला नहीं, फिल्टर तो लगाइए।